तो आज हम लोग ले रहे हैं श्रीमद् भागवत स्कंद 7 अध्याय 6 श्लोक संख्या 1। तो इसका अर्थ हमारे साथ साथ बोलिए। प्रहलाद महाराज ने कहा, पर्याप्त रूप से बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह जीवन के प्रारंभ से ही अर्थात बाल्यावस्था से अन्य सारे कार्यों को छोड़कर भक्ति कार्यों के अभ्यास में इस मानव जीवन का उपयोग करे। यह मनुष्य शरीर अत्यंत दुर्लभ है और अन्य शरीरों की भांति नाशवान होते हुए भी अर्थपूर्ण है, क्योंकि मनुष्य जीवन में भक्ति संपन्न की जा सकती है। यह निष्ठापूर्वक किंचित भी भक्ति की जाए तो पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सकती है। तो प्रहलाद महाराज बता रहे हैं कि अगर कोई थोड़ी भी भक्ति प्राप्त कर ले, थोड़ी भी भक्ति कर ले, तो वो निम्न योनियों में गिरने से बच सकता है और भगवान के धाम वापस जा सकता है। लेकिन ये निम्न भक्ति करना भी आज के मनुष्यों के लिए बड़ा दुर्लभ हो गया है। और क्या कहते हैं, बाल्यावस्था से ही इसका अभ्यास करना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि वृद्धावस्था में करेंगे। और भक्ति का मतलब क्या है, क्योंकि भक्ति करने को बोला जा रहा है, प्रहलाद महाराज भक्ति करने को बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि मानुष शरीर में ही संभव है। दुर्लभ मानुषम जन्म, मनुष्य शरीर कैसा है, दुर्लभ है। क्योंकि 84 लाख योनियों में भटकने के बाद विरली किसी जीवात्मा को मानव शरीर प्राप्त होता है। और मानव शरीर प्राप्त करके अगर वो क्या करता है, केवल पशुवत जीवन जीता है। पशुवत जीवन और मानव जीवन में क्या भेद है, बताएंगे आप में से कोई? पशु अपने लिए करता है और मानव दूसरे लिए करता है। ठीक, और चेतना है और पशु में चेतना नहीं है। अच्छा, तो है लेकिन हम मनुष्य जो है वो सत्य की खोज कर सकता है, सत्य को जान सकता है। मनुष्य भक्ति कर सकता है, सेवा कर सकता है, पशु नहीं कर सकता है। पशु भी सेवा करते हैं, अपने बच्चों को पालते हैं, पोसते हैं, सेवा वो भी करते हैं। मनुष्य गुरु नहीं बना, मनुष्य गुरु बना सकता है, पशु नहीं बना। और मनुष्य तो ये धर्म पे चल सकता है, पशुओं को धर्म का ज्ञान नहीं होता। तो धर्म क्या है? धर्म जैसे सनातन धर्म, भगवान को जानना, सत्य की खोज करना। देखिए, मानव शरीर और पशु शरीर में मूल अंतर ये है कि पशु भगवान की, माता पिता की, गुरु की सेवा नहीं करते। आपने किसी पशु को देखा है कि माता पिता के लिए रोटी लेकर के जा रहे हो? बच्चों के लिए रोटी ले जाते हैं। किसी पशु को देखा हो कि वो गुरु को प्रणाम कर रहे हो, गुरु की सेवा कर रहे हो, गुरु के लिए रोटी लेके जा रहे हो? पक्षी को देखा हो किसी को? सारे पक्षी अपने बच्चों के लिए चोंच में लेके जाते हैं, बच्चों खिलाते हैं। लेकिन किसी पक्षी को देखा है कि वो चोंच में लाके बूढ़े माँ बाप को खिला रहा हो, या गुरु की शरण में जाके गुरु की सेवा कर रहा हो, गुरु के लिए दाना लेके आ रहा हो और उसके मुंह में डाल रहा हो? या भगवान की सेवा कर, ये किसी पक्षी को देखा है? ये कौन कर सकता है? केवल मनुष्य कर सकता है। मनुष्य ही केवल निष्काम सेवा भगवान, गुरु, माता पिता, जो गुरु और माता पिता भगवान के प्रतिनिधि है, इनकी सेवा कर सकता है। और पशु नहीं कर सकता। पशु नहीं करते। पशु क्या करते हैं? अपने बच्चों की सेवा में लगे रहते हैं, अपने शरीर की सेवा और बच्चों की सेवा। तो ऐसे ही जब मनुष्य शरीर तो मिल जाता है हमें, लेकिन हमारा मन, बुद्धि, अहंकार कैसा रहता है? पशुवत। क्योंकि अनंत जन्मों में हमने क्या किया है? शरीर की सेवा की और बच्चों की सेवा की है। हम क्या करते हैं? और किसी भी व्यक्ति को बच्चे की सेवा करने में और शरीर सेवा करने में बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि वो ठग रहा है।
किसी को लगता है कभी? आप बच्चों के लिए, शरीर के लिए 10 लाख रुपए खर्च कर दो, तो आपको लगता है कि आज आप ठग गए, आज में 10 लाख रुपया बच्चे और शरीर पे खर्च कर दिया? लगता है कभी? तो ऐसी पशुवत, क्योंकि हम अनंत जन्मों से पशु पक्षी रहे हैं, तो अनंत जन्मों में हमने यही किया है कि बस शरीर को पोषण और बच्चों का पोषण, और वही कर रहे हैं हम मनुष्य शरीर पा करके। तो क्या बोला जा रहा है? दुर्लभ मानुषम जन्म, कोई दुर्लभ मनुष्य शरीर है, क्योंकि इस मनुष्य शरीर में यह किया जा सकता है, लेकिन हम लोग करते नहीं। और आम जनमानस तो छोड़ो, हम भक्ति करने के बाद, दीक्षा लेने के बाद, 16 माला करने के बाद भी नहीं करते, बाद भी हम उतना ईमानदारी से उसको पालन नहीं करते। हम लगे रहते हैं वही पशुवत चेतना में। तो बोलते हैं प्रहलाद महाराज, पर्याप्त रूप से जो बुद्धिमान है, कोई नहीं कर, हर कोई नहीं कर सकता। कौन? जो पर्याप्त बुद्धिमान, वो सोच सकता है, वो ऐसा प्रयास कर सकता है। और जो मूर्ख है वो क्या करेगा? वो केवल शरीर में लगा रहेगा और शरीर की सेवा में और बच्चों की सेवा में लगा रहेगा। पर्याप्त रूप से बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह जीवन के प्रारंभ से ही, बाल्यावस्था से ही अन्य सारे कार्यों को छोड़कर भक्ति के कार्य, यानी भगवान को प्रसन्न करने वाले कार्य, गुरु को प्रसन्न करने वाले कार्य, भगवान की इच्छाओं को पूरे करने वाले कार्य करता रहे, प्रारंभ कर दे। और इस मानव शरीर का उपयोग करे, किस लिए? भक्ति करने। यह मनुष्य शरीर अत्यंत दुर्लभ है और अन्य शरीरों की भांति नाशवान होते हुए भी अर्थपूर्ण है। नाशवान तो सब है, पशु भी शरीर छोड़ते हैं, पक्षी भी शरीर छोड़ते हैं, और ये मनुष्य शरीर, ये भी छूटेगा, ये भी मरेगा। तो ये है तो नाशवान, लेकिन नाशवान होते हुए भी क्या है? अर्थपूर्ण है। अर्थपूर्ण मतलब, अर्थ मतलब होता है लाभ, लाभदायक है। क्यों लाभदायक है? क्योंकि मनुष्य जीवन में भक्ति संपन्न की जा सकती है, यानी मनुष्य शरीर में ही व्यक्ति भगवान, गुरु, वैष्णवों का सेवा कर सकता है, केवल मनुष्य शरीर में। और किसी शरीर में यह सुविधा प्राप्त नहीं है, सोच ही नहीं पाएगा। यदि निष्ठापूर्वक किंचित भी, क्या बोला जा रहा है? तो निष्ठापूर्वक का मतलब क्या है? अनर्थों से ऊपर उठ करके। हम जब तक अनर्थों के साथ सेवा करते रहते हैं, तब तक हम लोग श्रद्धा के ही स्तर पर रहते हैं, है ना? क्योंकि सबसे पहले श्रद्धा, फिर साधु संग, फिर भजन क्रिया, फिर अनर्थ निवृत्ति, फिर निष्ठा। तो निष्ठा कब आती है? जब अनर्थ निवृत्ति होती है। और अनर्थ में ही हम लोग फंसे रहते हैं। अगर हम ईमानदारी से ध्यान दें और अपने मन को, अपने विचारों को, अपने को परीक्षण करें, तो निसंदेह हम समझ सकते हैं कि हम काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर्य के वशीभूत होकर के ही अभी भक्ति करने का थोड़ा बहुत प्रयास कर रहे हैं। थोड़ा बहुत करते हैं सेवा भगवान का, गुरु का, वैष्णवों का, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं काम रहता है, क्रोध रहता है, लोभ रहता है, ईर्ष्या रहती है, मद रहता है। ये सारे अनर्थ रहते हुए करते हैं, निष्ठापूर्वक नहीं। लेकिन क्या बोला जा रहा है? निष्ठापूर्वक अगर किंचित मात्र में हो जाए, यानी इन अनर्थों से हट करके, इन अनर्थों को छोड़ करके किंचित मात्र भी अगर थोड़ा भी प्रयास हो जाए, स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते मैं तो भया, थोड़ी भी अगर सेवा हो जाए तो क्या होता है? व्यक्ति भौतिक जगत से त्रायते मैं तो भया, यानी उसको महान भय से उसका रक्षा हो जाता है। और महान भय क्या है? निम्न योनियों में गिरने का भय। यानी अगर हम थोड़ा सा भी भक्ति करते हैं निष्ठा से, यानी हमें बचना होगा अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर से, इनसे बच करके अगर हम सेवा करेंगे तो पूर्ण सिद्धि प्राप्त किया जा सकता है, यानी पूर्ण लाभ प्राप्त किया जा सकता है। वर्तमान समय में अगर हम ध्यान पूर्वक देखें तो पूरा समाज केवल किस तरफ भाग रहा है? पशुवत चेतना। हम लोग अगर ध्यान से देखें
तो हर घर में क्या शिक्षा दी जा रही है? बोले खूब धन कमाओ, खूब अच्छा पद प्राप्त करो और उसके बाद खूब अच्छा आहार निद्रा भय मैथुन करो। माँ बाप भी ये शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं बच्चे को कि बेटा तुम अच्छे भक्त बन जाओ और ये मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है, भगवान की सेवा करो, गुरुजनों की सेवा करो, संत महात्माओं का सेवा करो, माता पिता की सेवा करो। तो माता पिता आजकल क्या बोलते हैं? बोले माता पिता का सेवा करना चाहिए, लेकिन माता पिता ये नहीं बोलते हैं कि भगवान का सेवा करना चाहिए और गुरु का सेवा करना चाहिए। बोलते हैं माँ बाप? ये नहीं बोलते। क्या बोलते हैं? और खुद माँ बाप की करते नहीं हैं, अपने माँ बाप को खुद करते नहीं हैं। तो जब हम खुद करेंगे नहीं और बच्चे को बोलेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? तो इसलिए हम लोगों को बड़ी ईमानदारी से समझना चाहिए कि अगर थोड़ा भी किंचित मात्र भी भक्ति कर लेंगे तो कल्याण हो जाएगा। लेकिन आजकल के माँ बाप चाहते हैं कि उनका बच्चा भक्ति करे। वो क्या चाहते हैं? ना वो करे और ना हम करें। हम भी आहार निद्रा भय मैथुन करें और हमारा बच्चा भी हमारे ही पद चिन्हों पर चल करके आहार निद्रा भय मैथुन करे। बस यही मूल लक्ष्य है। लेकिन मनुष्य शरीर का उद्देश्य ये नहीं है। ये मनुष्य शरीर बहुत दुर्लभ है, कभी भी छूट जाएगा, कभी भी। लेकिन हम लोग खूब सुनते हैं, रोज सुनते हैं इस बात को, लेकिन फिर भी इस बात को बिल्कुल नहीं समझ पा रहे हैं, बिल्कुल नहीं समझ पा रहे। मैं व्यक्तिगत कई बार सोचता हूँ कि बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि मैं ये शरीर छोड़ दूंगा और मैं शरीर से निकल जाऊंगा। रोज चर्चा कर रहा हूँ, रोज बोल रहा हूँ, रोज सुन रहा हूँ, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम शरीर कभी भी छोड़ देंगे। अभी परम पूज्य नवयोगिंद्र स्वामी महाराज आए थे, वो क्या बता रहे थे? एक सत्य घटना अफ्रीका की बता रहे थे कि वो परिवार वालों को विदा करने गया, खुद ही विदा हो गया, हार्ट अटैक आया, वहीं खत्म हो गया। यही सच्चाई है, लेकिन इस सत्य से हमने आंख बंद कर रखी है। तो अगर कोई दो चीजों को याद करेगा, कबीरदास जी का उदाहरण देकर के उन्होंने बताया था कि केवल दो चीजों को कोई हमेशा याद रखे, एक मृत्यु और दूसरा भगवान, तो काम बन सकता है। लेकिन हम दो को ही भूल जाते हैं, ये दो ही याद नहीं रहते और सब याद रहता है। बोले ये करना है, वो करना है, ये करना है, ये सामान लाना है, इसको देखना है, उसको, बस इसको दिमाग से निकाल देते हैं। कभी हम लोग विचार करते हैं शांत होकर कि नहीं मैं शरीर छोड़ूंगा? मृत्यु याद नहीं आती। बिल्कुल सही बात, सही बात। क्योंकि महामारी हो गई है, कोरोना जैसी महामारी अभी हो गई है और फिर भूल गए। कोरोना जैसी महामारी क्या, ये महामारी तो अनंत समय से निरंतर फैली हुई है। हर घर में ये महामारी फैली हुई है। दादा मरते हैं, दादी मरती है, पिताजी जाते हैं, माताजी जाती हैं, कई बार बच्चे चले जाते हैं, लेकिन फिर भी हमें क्या लगता है? हम नहीं जाएंगे। बोले हमें तो थोड़ा अभी और व्यवस्था करनी है। हाँ, अभी तो बड़ी गहरी आसक्ति क्यों है? जब हमको पता है कि लोग मर रहे हैं, शमशान घाट में जाते हैं, देखते हैं मेरी क्लास चल रही है, दूसरी लाश आ रही है, तीसरी आ रही है, 1 घंटे के अंदर 50 लाश आती है। वहाँ तो बड़ी विरक्ति महसूस होती है लोगों को। लेकिन उसको विरक्ति नहीं होती जो वहाँ कंडे देता है, लकड़ी देता है। वो उसमें भी सोचता है कितना कमाया जाए। आप तो 50 ही आए हैं। हाँ, इससे हम हट नहीं पाते हैं। मैं कहता रहा हूँ शमशान में आप जाते हो, आपको थोड़ा विरक्ति होती है, लेकिन जो शमशान में ही रह करके वो उसको वो भी नहीं होती, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो माया इतनी आसान नहीं है, माया से निकलना इतना आसान नहीं है। और मैं ईमानदारी बताऊं, माया से हम लोग निकलना भी नहीं चाहते, क्योंकि अगर निकलना चाहे माया से तो हमारे प्रयास ईमानदार हो जाए। देखो हमारे हाथ में केवल प्रयास है और कुछ नहीं, और कुछ नहीं कर सकते हम लोग।
केवल माया से बचने के लिए क्या क्या कर सकते हैं? प्रयास। और वो प्रयास ही निष्कपट नहीं है हमारे, और कोई दिक्कत नहीं। अगर वो प्रयास निष्कपट हो जाए तो भी रास्ता मिल जाए, तो भी हम निकल सकते हैं, लेकिन वो प्रयास में ही कपट करते हैं। तो जब प्रयासों में ही कपट होगा तो प्रयासों का जो परिणाम है वो कपटपूर्ण ही आएगा। इसीलिए माया हमें छोड़ती नहीं, क्योंकि माया देवी जानती है कि ये छोड़ना चाहता ही नहीं। कितनी देर लगती है सही बात को समझने में? कई बार लोग अनंत जन्मों में भी नहीं समझ पाते, और कई बार तुरंत समझ जाते हैं, लेकिन नहीं समझ में आ रहा है। हम जानते हैं कि किसी को हमसे कोई लेना देना नहीं है, फिर भी हम मोह में पड़े हैं। और तो और छोड़ो, चेतन को छोड़ो, जड़ के पीछे पड़े हैं। भाई जड़ को किसी से क्या लेना देना? भाई धन है, चल संपत्ति हो या चल संपत्ति हो, ये दोनों की दोनों जड़ है कि नहीं है? लेकिन हम जड़ में आ सकते हैं, और चेतन के प्रति कोई आसक्ति डेवलप नहीं कर रहे हैं। वो दिन रात चिंतन किसका चलता है? जड़ का। और अगर चेतन का चिंतन चलने लगे तो जड़ भी कल्याणकारी हो जाएगा। यानी अगर जड़ का चिंतन चेतन की सेवा के लिए हो रहा है, परम चेतन की सेवा के लिए हो रहा है, तो वो जड़ का चिंतन भी जड़ का चिंतन नहीं है। लेकिन हम कपट करते हैं, हम ईमानदार नहीं रहते, और जैसे ही हम कपट करते हैं, ईमानदार नहीं होते, सोई माया के प्रभाव में फंस जाते हैं जाकर। माया से निकलने का केवल एक साधन है, और कोई साधन नहीं है। क्या साधन है? हाँ, कैसे? देवी हिरेशा गुणमयी मम माया दुरतया माम एव। भगवान क्या बोल रहे हैं? माम एव, मेरी एक शरण में जो आ जाता है वो मुक्त हो जाता है। अब भगवान की शरण में जाने का साधन क्या है? गुरु की शरण में जाना। अगर हम गुरु के शरणागत हैं तो इसका मतलब है हम भगवान के शरणागत हैं। अगर गुरु की प्रसन्नता में हम भगवान की प्रसन्नता को देख रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? कि हम सही भावना में हैं। तो अगर ये भाव है और हम ऐसा जीवन जी रहे हैं निष्कपटता पूर्वक, अपने मन को खुश करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, अपनी बुद्धि को प्रसन्न करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, अपने काम को पोषित करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, अपने क्रोध को पोषित करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, अपने लोभ को पोषित करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, अपने मद, अपने मत्सर्य को नहीं कर रहे हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य इनको पोषित करने का प्रयास न करके भगवान को प्रसन्न करने के लिए गुरु को प्रसन्न करने का कार्य कर रहे हैं, तब क्या है? निश्चित इसी जन्म में क्या हो जाएंगे? माया से मुक्त हो जाएंगे। देवी हिरेशा गुणमयी मम माया। तो जो भगवान के शरणागत है, जो भगवान का भजन करता है, जो भगवान की शरण ले रखी है, जो भगवान के लिए जीता है और इसमें कोई कपट नहीं करता है, जिसके जीवन का लक्ष्य क्या है? केवल भगवान, केवल भगवान। और उन भगवान की प्रसन्नता को वो अपने मन की प्रसन्नता से नहीं देखता है, वो गुरु की प्रसन्नता से देखता है। ये प्रभुपाद जी हम लोगों को बड़े गहरे अपने आत्म साक्षात्कार दिए। देखो कई बार आप सोचो, ये तो गुरुजनों की कितनी कृपा है, प्रभुपाद जी की कितनी कृपा है। वरना सोचो अगर हम लोगों को, हम कैसे जानते कि भगवान खुश होंगे? हम तो अटकलें लगाते रहते। आज हमने ये सेवा की है, आज हमारे लड्डू गोपाल बड़े खुश हैं क्योंकि हमने इनको मक्खन मिश्री खिलाया है। रोज तो नहीं खिला पाते थे, लेकिन आज हमने ताजी मक्खन फेरा है और आज मक्खन मिश्री खिलाया है। आज हमारे लड्डू गोपाल बड़े खुश हैं। क्यों? क्योंकि हमने
माखन, जैसे उनको माखन मिश्री मिलता नहीं है। या कुछ भी, आज नए कपड़े पहने, देखो मुस्कुरा रहे हैं भगवान हमारे, ठीक? क्योंकि हम नहीं पहन के मुस्कुराते हैं तो भगवान भी मुस्कुरा रहे हैं। आजकल नया ट्रेंड चला है, सब डोलची में बिठा के भगवान को घूमते हैं। खूब समझाया जाए लेकिन मानते नहीं है लोग। और क्या सोचते हैं, और क्या सोचते हैं, बोले डोलची में लेकर के जा रहे हैं तो क्या है, आज भगवान खुश है। क्यों घूमने जा रहे हैं भगवान? क्योंकि हम खुश हो जाते हैं जब घूमने जाते हैं। ये तो प्रभुपाद जी की कृपा है, ये गुरुजनों की कृपा है। पहचानना चाहिए हमें कि उन्होंने सूत्र दिया, उन्होंने सिद्धांत दिया कि मन, अपने मन से मत अटकलें लगाओ। भगवान आज खुश है, आज ऐसा है, आज वैसा है। अगर गुरु प्रसन्न है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज स्पष्ट कहते थे, प्रभुपाद जी स्पष्ट कहते, आप पढ़ो कि अगर गुरु प्रसन्न है तो समझो भगवान प्रसन्न। तुम ये ना सोचो कि तुम अपने मन से अटकलें लगाओ, बोले आज हमने इतना नाम जप कर लिया, आज भगवान बहुत प्रसन्न है क्योंकि मैंने इतना नाम कर लिया, आज मैंने इतना प्रचार कर लिया इसलिए भगवान बहुत खुश है। निश्चित रूप से भगवान को भगवान का नाम, प्रचार, भगवान के विग्रह की सेवा, ये सब पसंद है, लेकिन सब कैसे होनी चाहिए? गुरु के गाइडेंस में। इसीलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज बोले, इसीलिए प्रभुपाद जी बोले, इसीलिए हमारे सारे आचार्य इस बात पर फोकस दे रहे हैं, बता रहे हैं बार बार कि हमें जो कुछ करना चाहिए कैसे करना चाहिए? गुरु की प्रसन्नता उसमें देख करके, उसमें देखो कि हाँ हम क्या कर, क्योंकि उससे क्या होता है, हम अपनी मन की चालों से बच जाते हैं, हम अपनी बुद्धि की चालों से बच जाते हैं, हम अपने ही अनर्थों से बच जाते हैं। और जब हम ऐसा नहीं करते हैं तब क्या होता है, हम उसी में फंसे रहते हैं। तो ऐसा अभ्यास कब से करना चाहिए? बचपन से, बचपन से ही, बाल्यकाल से ही भक्ति करनी चाहिए, यानी सेवा करनी चाहिए। सेवा भक्ति क्या है? जो गुरु की गाइडेंस में हो, उनकी प्रसन्नता के लिए हो। ऐसा भाव में जब भक्ति करेंगे तब माया से मुक्त होंगे। क्यों नहीं मुक्त हो रहे? उत्तर मिला, गुरु के निर्देशन में निष्कपट भाव से नहीं हो रही है। हाँ बस सीधा चीज है, भगवान की प्रसन्नता को गुरु की प्रसन्नता में नहीं देख रहे हम लोग, देख ही नहीं रहे, अपनी ही प्रसन्नता में लगे हर तरह से। उद्देश्य केवल, पहले भौतिक जगत में हम जो कार्य करते थे अपनी प्रसन्नता के लिए, भाई घूमने जाते थे, पिक्चर देखने जाते थे, मौज मस्ती करते थे, किस लिए? अपनी प्रसन्नता के लिए। अभी भी जो कर रहे हैं वो किसकी प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं? अपनी प्रसन्नता के लिए। क्योंकि अगर बोला जाए, बोले देखो ऐसा है, ये यात्रा है, चलना है, तो अगर हमारा मन है तो क्या कहेंगे? अरे प्रभु जी कुछ भी तो, कहीं किसी व्यवस्था करो, कुछ भी हो जाए, भाई चलना है मुझे तो, ठीक है। और अगर अपना मन नहीं हो, कहा जाए चलो भाई सेवा है, अरे इतनी परेशानी, आप समझ नहीं रहे हो कितनी परेशानी, अभी घर में ये है वो है, ऐसा करना है वो भी करना है, ये भी संभालना वो भी संभालना, तो कैसे जाया जाए? तो अभी भी हम उसी भाव में हैं। किस भाव में है? निज को प्रसन्न करने के भाव में, अपने को प्रसन्न करने के भाव में। अंतर तरीका बदल दिया बस। पहले नाक ऐसे पकड़ लेते थे, अभी घूम रही, घूम के आए, बोले पकड़ में आ गए, खुश हो गए। लक्ष्य केवल क्या है? निज सुख। कृष्ण सुख नहीं है, गुरु सुख नहीं, निज सुख। हमको कैसे सुख मिले? और हम जान रहे हैं तर्क के आधार पर, सिद्धांतों के आधार पर, कि अनंत जन्मों से हम ये करते आ रहे हैं, और निज सुख के लिए भटकते भटकते 84 लाख योनियों में अरबों वर्ष निकाल दिए, लेकिन निज सुख प्राप्त नहीं हुआ, और फिर भी नहीं सुधर रहे। अभी भी आगे क्या कर रहे हैं? वो निज सुख। निज सुख के लिए ही सब निंदा होती है। ये जितनी निंदा होती है, कभी विचार करना, एक भक्त जब दूसरे की निंदा करता है तो अगर तुम थोड़ा सा बुद्धिमान हो तो उसके विचार करोगे तो तुम्हें उत्तर मिल जाएगा ये क्यों कर रहा है। निज सुख,
निज सूक्ष्म अनर्थों का पोषण, और कुछ नहीं है। और कहते ये हैं, अरे 10 साल हो गए मुझे, अब तो काम बन जाना चाहिए, माया छोड़ ही नहीं रही है। हम माया को नहीं छोड़ रहे, हम माया को नहीं छोड़ रहे, हम ही नहीं छोड़ रहे, हम छोड़ना ही नहीं चाहते, हम मुक्ति नहीं होना चाहते। अभी पूछा जाए सबसे, बोले कितने लोग मुक्त होना चाहते हैं, सब हाथ खड़ा करेंगे, बोले हाँ हम मुक्त होना, हमने कभी यहाँ कौन रहेगा प्रभु जी, ये रहने लायक नहीं है, ठीक है। लेकिन मुक्त होने का रास्ता बताया जाए तो कपट करेंगे, बोले ऐसा थोड़ी होता है। अपने मन से, हमें जो निज सुख, जो समझ में आएगा, मुझे जो अच्छा लगेगा। कई बार देखना आपको कुछ प्रभु जी बड़े हृदय से सेवा करते हुए देखेंगे, बोले क्यों, बोले आज भाव जाग गया है, और जितने समय जगा रहेगा कोई भरोसा नहीं है। हमेशा मुझसे ऐसी अपेक्षा मत करना, आज मेरा मन है, आज मन है, आज हम मूड में हैं, आज बताओ क्या करना है, ठीक। और बोला जाए कि नहीं भाई प्रभु ये सेवा को थोड़ा नियमित करो, तो ऐसा थोड़ी होता है। आज मेरा मन है, आज मुझे सुख मिल रहा है, कल नहीं मिल रहा है तो नहीं करेंगे, तो कैसे माया से मुक्त होंगे। हम खुद नहीं मुक्त होना चाहते, हमें खुद शांत होकर विचार करना चाहिए, क्या हमें अपनी चिंता है। हमें बड़ी आश्चर्य होता है, हम कई बार सोचते हैं कि जब हमें अपनी चिंता नहीं है तो अन्यों की क्या करेंगे। अपनी चिंता नहीं है, कोई चिंता नहीं, क्या होने वाला है हमारे साथ, आंख बंद किए पड़े हैं, बिल्कुल आंख बंद किए पड़े, कोई चिंता नहीं। हम लोगों को क्या लगता है, बस थोड़ा सा ये काम और हो जाए, थोड़ा ये फायदा और, वो पता नहीं है अगले पल का, अगले पल शरीर छूट सकता है। कितने लोग घर से निकले, शाम को घर वापस नहीं पहुंचे, कितने लोग रात में सोए, कल रात में सोए थे और एकादशी का आज का सूर्य उन्हें उदय नहीं हुआ। और ये संख्या सैकड़ों में नहीं है, पूरी दुनिया में अगर हिसाब लगाओगे तो लाखों में निकल जाएगी, ढेरों लोग। लेकिन हमको क्या लग रहा है, अरे बहुत काम है अभी, ये तो हम लोगों को बहुत सावधान रहना चाहिए। प्रभुपाद जी बोलते हैं, वैदिक सभ्यता तथा वेदाध्ययन का सारा उद्देश्य मनुष्य जीवन में भक्तिपूर्ण अवस्था प्राप्त करना है। अतः वैदिक प्रणाली के अनुसार जीवन के प्रारंभिक काल से ही ब्रह्मचर्य प्रथा आरंभ हो जाती है, जिससे बाल्यकाल से ही 5 वर्ष की अवस्था से मनुष्य अपने कर्मों को इस तरह मोड़े कि वह ढंग से पूर्ण रूपेण भक्ति में प्रवृत्त हो सके। क्या शब्द यूज कर रहे हैं प्रभुपाद जी, शब्दों पे ध्यान दो, क्या बोल रहे हैं, कि वह ढंग से पूर्ण रूपेण भक्ति में प्रवृत्त हो सके। भाई भक्ति भी लगाई, भक्ति के पीछे फिर क्या कौन कौन शब्द दे रहे हैं, ढंग से, तो इसका मतलब है हम लोग ढंग से नहीं कर, तभी प्रभुपाद जी वो ढंग से, फिर क्या बोलते हैं, पूर्ण रूपेण। हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा कर लिया, फिर ठीक है थोड़ा ये भी कर लेते हैं, थोड़ा भौतिक जगत भी ले लेते हैं, थोड़ा ये भी रेस्ट रस ले लें, थोड़ा ये भी कर लें, लेकिन बोलते हैं ढंग से करो और पूर्ण रूपेण भक्ति में प्रवृत्त हो जाओ, हो सके। जैसी कि भगवत गीता में 2:40 पुष्टि हुई है, स्वल्प मुस्य धर्मस्य तरायते मैं तो बयात, इस पथ पर की गई अल्प प्रगति से भी मनुष्य को अत्यंत घातक भय से बचा सकती है। अभी नहीं समझ में आ रहा है, आपको पता चले अचानक आपको कुत्ते के शरीर में जाना पड़े, आप विचार करो, प्रेत के शरीर में जाना पड़े, ढेरों ऐसे उदाहरण हैं। अभी नहीं समझ में आ रहा, आपको क्या लगता है, बोले हम तो नाम जप कर रहे हैं, हम तो भक्ति कर रहे हैं, हम थोड़ी प्रेत के शरीर में जाएंगे। पुराणों को पढ़ लो जरा, ढेरों कथाएं हैं। जो भक्त थे, भक्ति कर रहे थे, लेकिन गलतियां कुछ बन गई, अपराध कुछ बन गए, उन अपराधों के कारण, उन गलतियों के कारण उनको प्रेत के शरीर में जाना पड़ा। भक्तों की स्थिति बता रहे हैं हम, जनमानस की तो बात ही नहीं कर रहे।
लेकिन हम लोगों को क्या, आंख बंद कर रखी है। हमको क्या लगता, नहीं हमारे साथ थोड़ी होगा, हमने अपने को दे रखा है बढ़िया सर्टिफिकेट। बोले हम मरेंगे तो कहाँ जाएंगे, सीधा विमान आएगा और हम तुकाराम की तरह चले जाएंगे भगवत धाम, है ना। तो ऐसा काम तभी होगा जब हम ईमानदार भक्त बनेंगे। ये कपट किसी से, हम जो कपट करते, देखो बुरा मत मानना, हमने इतना ठगा है लोगों को कि ठगते ठगते अपने को ठगने लगे और निरंतर ठग रहे हैं, किसी और को नहीं कर रहे, कुछ नहीं, अपने को ठग। आप सोचो थोड़ी देर के लिए, विचार करो विंध्यवासिनी मिश्रा प्रभु आज ही आपका शरीर छूट जाए, थोड़ी देर सोच लो, जहां जो कुछ है वो सब कहां रह जाएगा, फिर कौन चिंता करेगा, बेटियों का विवाह कौन करेगा, जो जो इकट्ठा किया है बचा बचा के, बोले चलो ये काम यहाँ छोड़ देते हैं, इसको भी छोड़ देते हैं, इसको भी थोड़ा ये इकट्ठा कर ले, और जितना इकट्ठा किया वो सब वहीं इकट्ठा रह गया। और आप बुढ़ापे का इंतजाम करते रहे, बुढ़ापा आया ही नहीं। होता है ना, हम लोग करते रहते हैं ना, यही सब तो हम लोग करते हैं, और जो करते रहते हैं वो चीज हुई नहीं। अचानक क्या महसूस करेंगे आप, आपको कैसा लगे, आप शरीर से निकल जाओ। पहले तो ये स्वीकार ही नहीं करता शरीर, पहले हम स्वीकार ही करते कि हम शरीर से बाहर आ गए और बार बार घुसने की कोशिश करते हैं शरीर में, क्योंकि इतने आसक्त हैं हम लोग इस शरीर से। हम बोलते रोज हैं, हम सुनते रोज हैं कि हम शरीर नहीं आत्मा, लेकिन मानते नहीं, ये मान नहीं पा रहे, ये समझ नहीं आ रहा है हमें कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है। बहुत मुश्किल है। तो मनुष्य शरीर हमको इसीलिए मिला है कि ये समझ जाओ। वैदिक साहित्य के निर्णयों से सरोकार न रखने के कारण आधुनिक सभ्यता, क्या बोला जा रहा है, आधुनिक सभ्यता वैदिक साहित्य की उपेक्षा होगी। वैदिक साहित्य क्या है, गीता, भागवत, रामायण, इसको क्या कर रहे हैं, उपेक्षा कर। कोई घर घर में कोई नहीं पढ़ रहा है, कोई ध्यान नहीं दे रहा है, और कोई छोड़िए भक्त नहीं पढ़ रहे हैं। आप बताओ ईमानदारी से, डेली भगवत गीता भागवत पढ़ते हो? दोनों? बहुत अच्छा। कितने लोग रोज पढ़ रहे हैं? ठीक ठीक है। तो जो पुराने भक्त हैं जिनका गीता पूरा हो चुका है, उनको अभ्यास करना चाहिए कि देखो पढ़ें तो कम से कम, पढ़ने से कुछ बातें समझ में आएंगी और कुछ नहीं समझ में आएंगी। जब समझाया जाएगा तो फिर समझ सकते हैं, मनन कर सकते हैं, लेकिन कोशिश तो करें। जो पुराने भक्त हैं जिनका गीता पूरा हो चुका है, उन लोगों को भागवत का एक श्लोक नियमित जरूर पढ़ना चाहिए। ठीक है, नियमित जरूर पढ़ना चाहिए, एक श्लोक गीता का और कम से कम एक श्लोक भागवत का। हम तो कह रहे बहुत से घरों में तो भागवत ही नहीं होगी। कितने घरों में भागवत है बताओ जरा, चलो यहाँ बैठे भागवत प्रभुपाद जी का सेट कितने लोगों के पास है पूरा? देखो कितने सारे लोग है नहीं है। हाँ, क्योंकि व्यक्ति को बड़ा मोह होता है। मैंने देखा है संसार में लोग 5,000 रुपए का कपड़ा खरीद लेंगे, और जब भागवत सेट खरीदने की बात आई, इतना महंगा, लूट रहे हैं ये लोग। ये संस्था वाले ना, इनको कुछ नहीं है, केवल लूट रहे हैं। महंगी तो 6,000 क्या है, क्या ऐसा क्या है? गीता पर इसकी 600 रुपए में आ रही है। हाँ, और ये लूट रहे हैं लोग। लेकिन हम बुद्धिमान है, बोले हम नहीं लूटने देंगे। हम दूसरे बोले प्रभु तुम अपनी दे देना, हम पढ़ के वापस कर देंगे, काम चल जाए। पढ़ना ही तो है, क्या करना है। तो इससे व्यक्ति की मानसिकता ये लग रही है, जिस व्यक्ति को 6,000 7,000 महंगे लग रहे हैं और उसको भागवत की जो टीका है प्रभुपाद जी के द्वारा दी, वो उसको सस्ती लग रही, बेकार लग रही है, तो इससे ज्यादा बड़ी मूर्खता और क्या होगी। कैसे, कहां तक बोला जाए। भागवत के लिए तो अगर अपने को भी देना पड़े तो कम है, लेकिन यही मोह है कि हमको क्या लगता है, नहीं भागवत की क्या जरूरत है, चैतन्य चरितमृत की क्या जरूरत है,
चेतन चरता में तो होगी नहीं, क्योंकि अभी आपने बोला था कि वो बाद में लेना है, तो इसलिए आपने ठीक है, लेकिन मेरा कहने का मतलब है, देखो टाइम बहुत कम है, करना तो बहुत कुछ है, लेकिन क्या किया जाए। लेकिन फिर भी बहुत कुछ बढ़ाने से भी नहीं होगा। जैसे आप कहोगे नहीं ठीक है, हमने भगवद गीता कर ली, जल्दी से भागवत पढ़ लें, जल्दी चेतन पढ़ो निश्चित रूप से, लेकिन जरूरी है छोटा सा एक गीता का श्लोक ही उतार लो, एक गीता के श्लोक पे ही मनन कर लो, कल्याण हो जाएगा। एक सेंटेंस अगर ईमानदारी से हम उस पर स्थिर हो जाएं तो वो वाक्य आपके जीवन में भूचाल ले आएगा। एक सेंटेंस, केवल एक सेंटेंस, लेकिन वो सेंटेंस ही दिमाग में जाता नहीं है। खूब पढ़ते रहो, कई बार खूब पढ़ते, हमने इतने बार गीता पढ़ ली, भागवत पढ़ ली, चेतन चरता, बोले पढ़ने से क्या होगा? पोथी पढ़ पढ़ पंडित बहु न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम के, तो प्रेम करते नहीं है, प्रेम होता नहीं है, प्रेम के लिए कोई भावना भी नहीं है, पढ़ने की इच्छा है। क्यों पढ़ने की इच्छा है? बोले ज्ञान आ जाए, जिससे हम ज्ञानी हो जाए। फिर बताएंगे लोग तो कहेंगे वाह प्रभु जी को ये भी पता, अच्छा चेतन चरता, अरे वाह, आपके पास आते हैं हम, कल आपके पास आएंगे। किसी तरह से हम लोगों को आकर्षित कर पाए। उद्देश्य लक्ष्य भगवत धाम जाना नहीं। प्रेम में तो ये भी होगा कि हम सुनेंगे, पढ़ेंगे और सेवा करेंगे। हाँ, ये उद्देश्य हो तो काम बन जाए भाई। सारी चीज मैं बार बार आप लोगों को एक ही चीज बोलता हूं, आप जो कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आप किस भाव से कर रहे हो, आप क्यों कर रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कर रहे हो उससे कोई लेना देना नहीं है, आप किस भावना से कर रहे हो, उसका उद्देश्य क्या है। जैसे हमारे कई भक्त हैं, वो क्या बोलते हैं, बोले देखो प्रभु जी आपसे मिलवा देते हैं, फिर व्यक्ति हमारी नहीं सुनता है, आपसे नहीं मिलवाएंगे, आपसे दूरी रखेंगे, तभी तो वो हमारे पीछे घूमेगा, और फिर हम तो जीरो ही हो जाते हैं। हम जीरो होने के लिए इतनी मेहनत थोड़ी कर रहे हैं, हम हीरो होने के लिए मेहनत कर रहे हैं, और आपसे मिलवा दिया अगर हमने तो फिर हम जीरो हो गए। तो ऐसा थोड़ी है, बोले इसलिए हम आपसे दूर रखते हैं लोगों को। कहां तक आ जाए? बोले नहीं दूर रखेंगे, बोले गुरु से कपट मित्र से चोरी, बहुत से सिद्धांत दिए गए, लेकिन हम लोग उन पे कोई मन नहीं। हमारा मन इतना बदमाश है, मन क्या बोलता है, बोले ऐसा थोड़ी, अपना भी तो कुछ है, अपना भी तो कोई वजूद होना चाहिए, अरे अपनी भी तो कोई वैल्यू होनी चाहिए। अब तो 6 साल हो गए, अब तो 10 साल हो गए, अपने को भी तो थोड़ा आदर मिलना चाहिए। यही सब मन की चालें हैं जिनमें हम लोग फंस जाते हैं, और जो अपना मूल लक्ष्य है वो खो बैठते हैं। आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। आए थे सेवा करने के लिए, आए थे शिष्य बनने के लिए, आए थे शरणागत होने के लिए, और खुद शरणागत करने लगे, खुद शरणागत हुए नहीं, खुद शिष्य बने नहीं और खुद शिष्य बनाने लगे। यही कपट हमें क्या करता है, आध्यात्मिक जीवन में गिरा देता है। माया बड़ी प्रबल है। आधुनिक सभ्यता मानव समाज के सदस्यों के प्रति इतनी क्रूर है कि बच्चों को ब्रह्मचारी बनने की शिक्षा देने की बजाय माताओं को शिक्षा देती है कि जनसंख्या न बढ़ने देने के लिए वे गर्भ में ही बच्चों को मार दे, और यदि देवयोत से बालक बच जाता है तो उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए ही शिक्षित किया जाए। अगर आध्यात्मिक शिक्षा दिया जाए तो लोग स्वाभाविक रूप से नियंत्रित हो जाएंगे। अगर लोग ब्रह्मचारी जीवन जिए तो क्या आवश्यकता है मैथुन की, लेकिन चूंकि क्या है, व्यक्ति मैथुन को नहीं छोड़ना चाहता है, वो मैथुन सुख लेने के लिए 1000 पाप करना चाहता है, वो भ्रूण हत्या करना चाहता है, वो और सब पाप करना चाहता है, लेकिन मैथुन की जो भाव है उससे बाहर नहीं निकलना चाहता है। अगर मैथुन करके अगर भक्ति में लगाता है तो वो अर्थपूर्ण हो सकता है।
बिल्कुल, तब आप 10 संतान पैदा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। देखो कोई भी चीज, मैंने कहा ना, आचार्य लोग हम लोगों को बताते हैं कोई भी चीज बुरी नहीं है, बशर्ते उसका उपयोग किस लिए किया जाए, भगवान की सेवा के लिए। अपने ही परंपरा में गृहस्थ संत, हमारी परंपरा, अपनी गुरु परंपरा में गृहस्थ संत कौन है, भक्ति विनोद ठाकुर। ठीक है, उन्होंने क्या किया, अपने सारी संतानें भगवान की भक्ति में लगाई, सबको उन्होंने शिक्षा दी। और कितनी संतानें थी, कितनी थी, हाँ सोचो आप। और हमारी परंपरा में अपने श्रील प्रभुपाद जी, चाहे भक्ति विनोद ठाकुर जी, सब गृहस्थ संत हैं। और इतने परिवार बच्चों को होते हुए उन्होंने सबको भगवान की सेवा में लगाया। तो भक्ति विनोद ठाकुर हम लोगों के आदर्श, और उनको क्या बोला जाता है, सप्तम गोस्वामी। गोस्वामी है, गृहस्थ में है लेकिन है कैसे, गोस्वामी। राजा हैं, राजा की तरह रह रहे हैं, लेकिन उनका घर में हम लोग गए थे, कुछ लोग गए हो, उस जमाने में केरोसिन का पंखा चलता था। आज के समय में जैसे एसी बहुत कॉमन हो गया, हर घर में मिल जाएगा, उस जमाने में वो पंखा विरले लोगों में मिलता था। तो अभी हम जैसे लोग जाते उस समय भक्ति विनोद ठाकुर के पास, जब भक्ति विनोद ठाकुर होते तो क्या कहते, सप्तम गोस्वामी बोलते। हाँ हाँ, हम क्या बोलते हैं, हम लोग तो निंदा करने में नंबर 1 है ना। हम उनको भी बढ़िया सा लेटर बनाते हैं, बोले देखो, अरे क्या है कि गोस्वामी, हमसे पूछो आकर, तुम हमसे साक्षात्कार करो, तुम भटक रहे हो, गलत फहमी में हो, भक्ति विनोद ठाकुर तुम गलत दृष्टि से देख रहे हो। और उनके लिए स्पेशल ट्रैक बिछाया गया था, ट्रेन उनको लेने आती थी अंग्रेजों के द्वारा, और उस पर बैठकर आराम से जाते थे ऑफिस, और वहां ऑफिस का काम करते थे, उसके बाद आते थे। लेकिन ग्रंथ लिखते थे, भगवान का चिंतन करते थे, प्रचार करते थे, और पूरी दुनिया में उन्होंने ग्रंथ भेजे थे। तो हम लोगों को अच्छाई नहीं दिखती, हमें क्या दिखती है, केवल बुराई दिखती है। तो उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए शिक्षित किया जाता है। इस तरह धीरे धीरे सारे संसार में, मानव समाज में जीवन की पूर्णता के प्रति रुचि का ह्रास हो रहा है। निसंदेह लोग कुकर सुकरों की तरह जी रहे हैं, और वे 84 लाख निम्न जीव योनियों में देहांतरण करने की तैयारी करके अपने मनुष्य जीवन अवधि को व्यर्थ गंवा रहे हैं। कृष्ण भावनामृत आंदोलन लोगों को भक्ति सिखाकर मानव समाज की सेवा करने के लिए उत्सुक है, जिससे मनुष्य पुनः पशु जीवन में न जा गिरे। जैसा कि प्रहलाद महाराज पहले कह चुके हैं, भागवत धर्म में श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम निहित है। सारे विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों में एवं घरों में भी सारे बच्चों तथा तरुणों को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में श्रवण करने की शिक्षा दी जानी चाहिए। दूसरे शब्दों में उन्हें इसकी शिक्षा दी जानी चाहिए कि वे भगवत गीता के उपदेशों को सुनकर उन्हें अपने अपने जीवन में उतार सकें, और इस प्रकार भक्ति में सशक्त बने तथा पशु जीवन में पतित होने के भय से मुक्त हो। इस कलयुग के लिए भागवत धर्म का अनुसरण अत्यंत सरल बना दिया गया है। शास्त्र का कथन है, हरिर नाम एव केवलम कलो नास्तेव नास्तेव गतिरन्यथा। मनुष्य को केवल हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करने की आवश्यकता है। जो भी इस महामंत्र का कीर्तन करता है उसका हृदय शुद्ध हो जाएगा और वह जन्म मृत्यु के चक्र से बच जाएगा। लेकिन ध्यान पूर्वक नाम जप और अपराधों से बच करके, जो 10 अपराधों से बच करके ध्यान पूर्वक नाम जप करता है, उसको इसी जीवन में भगवान का साक्षात्कार हो जाता है। वो भगवान को इसी जीवन में समझ लेता है। लेकिन माया देवी बड़ी दयालु है। माया का मतलब क्या है? माया से मुक्त होना चाहते हैं ना। माया का मतलब क्या है? ब्रह्म का मतलब क्या है? जो नहीं है उसको सत्य समझना। ठीक, जैसे हम शरीर नहीं है,
हम कौन हैं? आत्मा है। तो हम अपने को क्या मानते हैं? शरीर। ठीक है। और भगवान का अर्चा विग्रह, और भगवान कैसे हैं? एक है। उसको क्या मानते हैं? पत्थर का। गुरु और भगवान कैसे हैं? अभिन्न है। उनको क्या मानते हैं? यानी गुरु को गुरु नहीं मानते हैं, भगवान को भगवान नहीं मानते हैं। और वैष्णव को ये क्या है? यही माया है, और कोई माया नहीं है। माया का मतलब क्या है? जो है उसे वो नहीं मानते। बोले अरे प्रभु ये कौन भक्त? ये सब कहाँ भक्त हो गए? हमारे साथ में तो भक्त हो गए, ये हमारे साथ वाले तो एक वो भक्त नहीं है। हाँ, छठ गोस्वामियों को मान सकते हैं, वो भक्त है। वो ठीक। अरे ये भक्त, ये कहां से भक्त नजर आ रहा है? इससे बड़े भक्त तो हम ही हैं। किधर तुम कंफ्यूज हो रहे हो? उनके बारे में जानते हैं, उनके बारे में जानते हैं, इसलिए हम नहीं सोच सकते इसके बारे में। जो भगवान का नाम ले रहा है, जो गुरु की निर्देशन में सेवा कर रहा है, वो साधारण नहीं है। शर्त इतनी है, जो भगवान का नाम ले रहा है और जो गुरु की गाइडेंस में पूर्ण तरह से सेवा कर रहा है, वो भक्त है। उसमें दोष मत देखो। हम लोग उसमें अगर दोष देखेंगे तो हम अपना पतन करेंगे। हम लोगों को हमेशा केवल अपने को छोड़ करके, इसीलिए बोला कि हमें सबको भक्त मानना चाहिए, लेकिन हम लोगों को ये बात समझ नहीं आती। हम लोग अपने को तो भक्त का सर्टिफिकेट दे देते हैं। बताओ, सबने दे रखा है कि नहीं दे रखा? और दूसरों को किसी को नहीं देते। शॉर्टेज हो जाती है सर्टिफिकेट की। एक ही इशू होता है, वो केवल अपने लिए। हम भक्त हैं, और हम बोले हमसे तो कोई गलती नहीं होती। देखो, इसको बोल आप हमको बिठा दो और हम लिस्ट बना के दे देंगे, प्रभु जी इन इनमें ये कमियां हैं, और आप थोड़ा बस इन गलतियों पर टाइट हो जाओ, सारी व्यवस्था ठीक हो जाएगी। और सबके पास बढ़िया सी लिस्ट है। उसमें मुझे अपना नाम नहीं होगा। हाँ, तो अपना नहीं होता ना, अपने तो दोस्त दिखते नहीं है। तो अच्छा है, अगर ये एहसास हो रहा है, जिस भक्त को ये एहसास हो रहा है कि हम भक्त नहीं, हम कम भक्त हैं, तो फिर वो प्रयास करेगा। लेकिन ये नालायकी नहीं होनी चाहिए, मैं तो कम भक्त हूं, अब प्रभु जी मैं तो कम भक्त हूं, अब आप मुझसे क्या अपेक्षा कर रहे हो, है ना। हम लोग कई बार ऐसा कर, ये मन इतना बदमाश है कि क्या कहा जाए। शील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है जूम ऐप या किसी भक्त का? हाँ संजय प्रभु। लड्डू गोपाल वाला आपने बताया, बहुत से वरिष्ठ भक्तों को देखा हमने जो लड्डू गोपाल लेके घूमते हैं। देखो, वरिष्ठों पर हमें कुछ भी बोलने का अधिकार नहीं है।